हमारे देश में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। आप सभी के घर में भी कुछ नया खरीदने की योजना बन रही होगी। कोई इस इंतजार में होगा कि नवरात्र के समय वो अपना शुभ काम शुरू करेगा। उमंग, उत्साह के इस वातावरण में आप वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी जरूर याद रखें। जहां तक संभव हो, आप भारत में बने सामानों की खरीदारी करें, भारतीय प्रोडक्ट का उपयोग करें और मेड इन इंडिया सामान का ही उपहार दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे के परिवार की बहुत बड़ी खुशी का कारण बनेगी। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनुरुद्ध और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर रियल स्टोरी। आप समझ ही गए होंगे, रियल स्टोरी में आज हम बात करेंगे वोकल फॉर लोकल की। वोकल फॉर लोकल जन जागरण का एक मंत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। लेकिन क्यों जरूरी है वोकल फॉर लोकल होना? क्या इससे वाकई देश को कोई फायदा होता है? क्या प्रधानमंत्री के आह्वान की वजह से लोकल प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी में कोई बदलाव आया है? इन सब सवालों के हम ढूंढेंगे जवाब। पूरा देश दिवाली मना रहा है। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार, खुशियों की खरीदारी का त्योहार। कपड़े, घर का सामान, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्निशिंग्स, लाइटिंग, दिए, साज सजावट और भी न जाने क्या क्या। आपने भी दिवाली की शॉपिंग जरूर की होगी और कर भी रहे होंगे। क्या देखते हैं हम सामान खरीदते वक्त? क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिजाइन और प्राइस। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जरूर देखना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताइए, दुनिया का बेस्ट सेलर नॉवेल कौन सा है? आप कहेंगे हैरी पॉटर। लेकिन हैरी पॉटर क्यों? चंद्रकांता क्यों नहीं? या फिर शिवा ट्रिलॉजी क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि हैरी पॉटर को मिली सफलता को आवाज दी उसी के देश के लोगों ने। हैरी पॉटर की सफलता को दुनिया भर में उन्होंने अनाउंस किया और एक नॉवेल जो एक खास जगह की पृष्ठभूमि पर था, दुनिया भर में फेमस हो गया। ऐसे ही हम बात कर लें विदेशी ब्रांड्स की, चाहे वो फूड हो या फिर कपड़े या फिर दूसरे कंज्यूमर गुड्स। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट है कि ब्रांड मतलब विदेशी सामान। उस विदेशी सामान की मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्च होता है कि हमें उसी क्वालिटी का इंडियन प्रोडक्ट उसके सामने नजर ही नहीं आता। तो सामान खरीदते वक्त जिस एक और चीज को देखने की जरूरत है वो है मेक इन इंडिया का टैग। न केवल लोकल सामान को खरीदना, बल्कि इसके बारे में सबको बताना और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना। यही तो है वोकल फॉर लोकल होना। दुनिया का कोई देश नहीं जिसने अपनी विकास यात्रा में अपने अलग अलग ब्रांड्स को प्रमोट ना किया हो। दुनिया के सभी देशों ने अपने ब्रांड्स की जमकर तारीफ की। दुनिया मानने लगी कि वाकई ब्रांड अच्छा है। अमेरिका ने एक छोटे से कस्बे में चिकन की दुकान को इतना फेमस कर दिया कि आज पूरी दुनिया में उसके आउटलेट्स हैं। भारत इस मामले में पीछे रहा, अपने ब्रांड्स को प्रमोट नहीं किया। लेकिन बात यहीं तक की नहीं है। दरअसल हम पहले ही समझ ही नहीं पाए कि ये क्यों जरूरी और फायदेमंद है। अगर हमें भारत को विकसित देशों की सूची में लाना है तो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हमारी जो भी चीज अच्छी है उसे पूरी दुनिया में क्यों ना प्रमोट किया जाए। वोकल फॉर लोकल केवल कपड़ों, जूतों या दियों तक सीमित नहीं है। देश में बना पोर्टेबल स्पीकर, देश में बनी कार, देश में बना हर सामान, देश के ही लोकल फूड चेन्स, हमारे अपने रोज की आवश्यकताओं से लेकर लग्जरी आइटम्स तक के कंज्यूमेबल्स, सब कुछ इस दायरे में आते हैं। वोकल फॉर लोकल एक आंदोलन है। वोकल फॉर लोकल एक विचार है जो लोगों तक पहुंचाना है। लोकल चीज खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है। उस डिमांड की पूर्ति के लिए सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। सप्लाई मतलब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा बड़ी लॉजिस्टिक चेन खड़ी होगी और सप्लाई गुड्स की सर्विसिंग के लिए सर्विस इंडस्ट्री खड़ी होगी। इन सब में नई नौकरियां और काम मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वोकल फॉर लोकल तभी सफल हो सकता है जब इसमें सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी हो। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने वोकल फॉर लोकल को इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संस्थागत रूप देने के लिए GEM पोर्टल बनाया है। भारत सरकार की अब सभी खरीद इसी पोर्टल के माध्यम से होती है। भारत के प्रत्येक नागरिक या उद्यमी अपना प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट कर सकते हैं और एक पारदर्शी तरीके से सरकारी खरीद का हिस्सा बन सकते हैं। GEM वो माध्यम है जिससे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की महिला प्रधानमंत्री को अपना बनाया हुआ थर्मस बेच सकती है। इस पोर्टल पर खास तौर से हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाकारों के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही कई गृह उद्योग व स्वयं सहायता समूह भी इससे जुड़े हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। परचेजिंग पावर के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के प्रयास अपनी जगह है, लेकिन हर भारतीय अगर वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपना ले
तो भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं, आज से कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना इंपोर्टर था, लेकिन प्रधानमंत्री की एक अपील का असर कुछ ऐसा हुआ कि अब भारत में टॉय इंपोर्ट लगभग जीरो हो गया है और अब हम दुनिया को खिलौने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली सक्सेस स्टोरी है डिफेंस प्रोडक्ट्स की। भारत दुनिया भर में डिफेंस इंपोर्टर्स के नाम से विख्यात या कहीं कुख्यात था, लेकिन बीते 4-5 सालों में वोकल फॉर लोकल का असर है कि दुनिया भर में भारत के बने डिफेंस प्रोडक्ट्स पर विश्वास बढ़ा है और भारत अब दुनिया के 85 से ज्यादा देशों में रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है और पिछले साल 16,000 करोड़ से ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2014-15 से 2022-23 के बीच भारत का निर्यात 1566 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ हो गया है। ये वही समय है जब भारतीयों ने अपने प्रोडक्ट पर यकीन दिखाया, उसके लिए लोकल हुए और नतीजा दुनिया ने भी हम पर भरोसा जताया और भारतीय प्रोडक्ट्स को दुनिया मानने और खरीदने लगी। तो वोकल फॉर लोकल का मतलब अगर कम में कहना चाहें तो स्वयं पर विश्वास और उसी विश्वास से दुनिया को भी अपनी चीजों पर विश्वास दिलाना और फिर दुनिया का आपकी बात मानकर आप पर विश्वास जताना है। आज के युग में वोकल फॉर लोकल इसलिए भी और आवश्यक है क्योंकि दुनिया सप्लाई चेन के लिए चीन के अलावा दूसरे देश खोज रही है और भारत को वो विकल्प बनाना हमारे अपने हाथ में है। जब हम अपने लिए वोकल होंगे तभी तो दुनिया हमारे लिए वोकल होगी। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री इस जन आंदोलन के प्रणेता बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि हजारों लोग लोकल सामान खरीदकर नमो ऐप पर अपलोड कर रहे हैं और ये सारे लोग इन सामानों के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस दिवाली कपड़े हों या जूते, दिए या फिर सजावट का सामान, लाइट्स या फिर गिफ्ट्स, मिठाइयाँ या फिर एक्सेसरीज, सब खरीदें लोकल। पेमेंट करें भारत के अपने डिजिटल यूपीआई से और फिर सेल्फी लें मेड इन इंडिया फोन से और कर दें अपलोड नमो ऐप पर और बन जाए हिस्सा वोकल फॉर लोकल मूवमेंट का। और मैं ऋचा अनिरुद्ध, ये है वोकल फॉर लोकल में मेरा कंट्रीब्यूशन, चंदेरी का दुपट्टा।